अगर मैं आज आप सबसे ये बोलूं कि आप मैथ्स की कोई भी कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में कर सकते हो, चाहे वो डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो या फिर वो सब्ट्रैक्शन हो। सुन के शौक लग रहा है ना? तो पर ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं जो 5 से 10 सेकंड में आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं और हम उन्हें क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैलकुलेटर्स बोलते हैं। तो इनका क्या ब्रेन पावर या दिमाग की शक्ति बहुत तेज होती है? जी बिल्कुल नहीं। रियलिटी ये है, इनको कुछ वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स आती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनकी मदद से कैलकुलेशन आप आसानी से 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी को मैं आप सबके सामने बताने वाली हूँ। आज मैं आप सभी को वैदिक मैथ्स के बारे में बताऊंगी, पर लेकिन आपको सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा कि वैदिक मैथ्स जैसी भी कुछ एग्जिस्ट करता है क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। पहले जब हनुमान जी थे तो उन्होंने सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस उन्होंने पहले बता दी थी, सन और अर्थ की। तो जब आज लोगों ने उसको जानने की कोशिश की, कैलकुलेट किया, तो एकदम एग्जैक्ट वही निकल के आई है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कहानी है। तो आखिर उस समय मैथ्स इतनी स्ट्रांग कैसे रही होगी? तो वो ऐसे कि उस समय पर वैदिक साइंस और वैदिक मैथ्स को फॉलो करते हैं, और वही कुछ टेक्निक्स में आपको बताने वाली हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपकी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक से। इमेजिन करो आपके एग्जाम में मल्टीप्लाई करने को बोला जाए, जैसे ही इतनी बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई, आप हड़बड़ा जाते हो, अब कैसे करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो जी वैदिक मैथ्स बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वैदिक मैथ्स में इसकी एक बहुत ही इजी ट्रिक है। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुमको ये करना है कि पहले डिजिट आपस में मल्टीप्लाई कर लो। अब पहली डिजिट कौन सी है? 4 है पहली डिजिट और 2 है। वो आपस में क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। भाई मल्टीप्लाई कर लिया, 4 इंटू 2 सबको पता है 8, ठीक है। देन सेकंड स्टेप क्या करना है? हमको फर्स्ट डिजिट को लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाले डिजिट को फर्स्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। आपको ये करना है, ठीक है। फिर तो 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 सबको पता है, 4 3 से 12 होता है, प्लस 1 2 होता है, और आप कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे, 14 आ जाएगा। देन लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा? तो लास्ट वाली डिजिट है उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो 1 इंटू 3 करा, हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अभी तो ये हमारा ये निकल के आएगा। अब आप इसका आंसर कैसे निकालोगे? इसका प्रॉपर आंसर क्या निकल के आएगा? ये जो 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लेना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको ये 4 लिखना है। अभी 4 के ऊपर कोई कैरी वैरी तो है नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे ले देंगे 4। देन उसके बाद 1 प्लस 8 कितना होगा? 9। लो जी आपका आंसर आ गया। बहुत ईजी है, अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा तो। और अच्छे से समझना, बहुत इजी एग्जांपल से मैंने बहुत ही इजी वे में समझाया है, ठीक है। 9 4 3 इसका आंसर आया। तो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और आपको अच्छे से समझ में आता है। अभी 8 इंटू 78। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डिजिट है, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बस हमको एक 0 लगाना है और हमको अपना आंसर सॉल्व करना है, बिल्कुल एकदम सेम वैसे ही उसी तरीके से। तो 0 लगाया हमने, फर्स्ट डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 8 हमारे पास 0 आ गया। देन सॉरी, हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे। तो फर्स्ट वाली डिजिट को फर्स्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास 0 आ जाएगा। सबको पता है कि 0 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज में तो हमारा 0 ही निकल के आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम हमारा फर्स्ट वाली डिजिट को लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाली डिजिट को फर्स्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लो कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो 0 आ गया। 8 इंटू 7 56 हमारा आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट लास्ट वाली डिजिट को लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 8 हमारे पास 64 आ गया, है ना? बिल्कुल इजी। अब इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद आपको वैसे ही आंसर निकाल लेना है। जैसे लास्ट वाली डिजिट यहाँ 4 लिख लेनी है, ये वाली 4 यहाँ पे लिख लेना है हमको। फिर देन उसके बाद हम ऐड करेंगे। 6 प्लस 6 कितना हो गया? 6 प्लस 6 12। तो 2 लिख लिया, 1 हमारे पास कैरी हो गया, उसको हमें कैरी आगे फॉरवर्ड कर देना। देन 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। हमारा आंसर निकल के आ गया 624, ठीक है। फिर आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। अब हम लोग करेंगे एडिशन, वैदिक एडिशन ट्रिक। चलो अब इसको भी देखते हैं। ये भी बहुत इजी है, काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, आई होप। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्या होता है? लाइक 443 है, इसका हम राउंड ऑफ करेंगे किसी नजदीक के पास है, तो ये हमारा 400 आ जाएगा। और 219 का 200 आ जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे, हमारे पास 600 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलेंगे 43 प्लस 19, इसका भी हम राउंड ऑफ करेंगे, हमारे पास 40 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे, हमारे पास 50 आ गया, ठीक है। ओके, फिर हम करेंगे लास्ट वाले डिजिट को ऐड कर लेंगे। 9 प्लस 3 हमारे पास 12 आ गया,
जी हाँ बिल्कुल। अभी तो आपने सिर्फ ये नॉर्मल सॉल्व, मतलब कि अभी आपने ये सिर्फ ये सॉल्व करा, अब आपको आंसर निकालना है। आंसर कैसे निकालोगे, कोई बहुत आसान है, अभी आपको 1 मिनट में आप सीख जाओगे। इन सबको पूरा ऐड कर देना है, कुछ भी नहीं करना। 650 और 12 इनको ऐड करो, कितना आ गया आंसर 662। लो अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपका आंसर सेम बिल्कुल यही आएगा। यस, तो अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4124 एंड 2133, इसका भी हम राउंड ऑफ करेंगे। 4000 आ जाएगा, देन 2000, इसको ऐड करेंगे 6000, देन इसके बाद अभी 124 बचा और 133 बचा, तो अब इसका भी हम राउंड ऑफ करेंगे। 100 आ गया, देन हमारे पास ऐड करेंगे 200 आ गया, देन 24 का राउंड ऑफ करेंगे और 33 का, तो 20 और 30 आ गया, तो ऐड करा 50 आंसर आ गया। देन अब हमारे पास लास्ट में बचा 4 एंड 3, 4 + 3 करेंगे 7 आ जाएगा। अब इसको भी कुछ नहीं करना, सेम पूरा ऐड करना है। ऐड तो आप सब करना, मतलब आज सिंपल है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 4 5 7, इजी है ना, बहुत इजी है। फिर चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वैदिक सबट्रैक्शन ट्रिक में चलते हैं, ठीक है। वैदिक सबट्रैक्शन ट्रिक में क्या है, इसका भी हम राउंड ऑफ करेंगे। 300 - 100, तो हमारे पास 200 आ गया। अब देन 13 और 17 बचा, तो 17 और 13 को हम माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। देखो 17 से 13 कितना कम है, इमेजिन करो 4 कम है, तो हम 4 पे आ जाएंगे, ठीक है। और अब बचा, और अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे। 200 - 4 करा, हमारे पास 196, फाइनल आंसर हमारा यही निकल के आएगा, ठीक है। इसमें हमको कुछ भी बाद में अलग से नहीं करना है, इसमें हमारा फाइनल आंसर यही निकल के आएगा। नेक्स्ट 923 - 819, इसका भी राउंड ऑफ करो। 900 आ गया, 800 आ गया, इक्वल 100। 900 - 800, आंसर आया हमारे पास 100। देन 23 - 19 करना, 23 से 19 कितना कम है, 4 टाइम्स कम है, सोच लो। अच्छा 23 से 19 कितना, ओके 4 टाइम्स, तो 4, ठीक है। अभी क्या करना है, इन दोनों को हमें ऐड कर देना, तो 100 + 4 हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 104, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अपनी लास्ट ट्रिक पे, इसका नाम है वैदिक डिवीजन ट्रिक। तो इसको भी देखते हैं, ये भी बहुत ईजी है। 92 / 41, ठीक है। अब आप इसमें ऐसे मतलब कि इमेजिन करो तो ये दोनों बराबर हो जाए। बराबर का मतलब है कि इसी अपने पास के नंबर से बराबर हो जाए। देख हम इसमें 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, इसमें हम 9 ऐड करेंगे हमारे पास 50 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कितना आ गया आंसर 2 आ गया। देन के बाद क्या करेंगे, अब हम ओरिजिनल नंबर को अपना यही लिख देंगे 92। इसमें हमने कितना 41 में हमने कितना इंक्रीज करा था, नंबर 9 टाइम में इंक्रीज करा था, और अब हम 9 × 2 कर देंगे, जो हमारे पास आंसर निकल के आया डिवाइड करके, उसी को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे तो अपना हम 50 ही लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, 110/50 आ गया। अब 0 से 0 गया, ये तो इतना ईजी है, ये तो कोई भी कर सकता है। 5 से डिवाइड करोगे 11, तो 2.2 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आपका ये आंसर निकल गया है। नेक्स्ट 889 / 291, अब इसका भी वही करो, एक तरह से राउंड ऑफ ही हो गया, इसके पास वाले नंबर से राउंड ऑफ करो, तो 889 900 आ गया, 291 300 आ गया, इक्वल डिवाइड करा 3 आ गया। देन वही सेम ओरिजिनल नंबर लिख दो। फिर इससे हमने कितना इंक्रीज करा था, हमने 9 टाइम्स इसको इंक्रीज करा था, और इसको हमने 1 टाइम इंक्रीज करा था नंबर से, ठीक है। तो फिर उसके बाद 9 × 3, ठीक है। फिर 300 से डिवाइड कर देंगे। फिर देन इसके बाद ये वाला स्टेप क्या है, 916/300 डिवाइड करो, ये भी बहुत आसान है। ये वाला तो डिवाइड आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अब नेक्स्ट वैदिक डिवीजन, ये मैं आप क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। काफी इजी है ना, ठीक है। अब इसका राउंड ऑफ या ऐसे नंबर से अपने आसपास, इसमें हमने 1 इंक्रीज करा, 60 आ गया। देन इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम चला जाएगा 2 टाइम चला जाएगा, ठीक है भाई। अब ओरिजिनल नंबर लिख दो 59, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ये स्टेप सेकंड हो गया 59। तो सबको पता है कि जो इसका हम इंक्रीज करते हैं उसी से आंसर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिवाइड में हम अपना 30 ही लिखेंगे। फिर देन इसके बाद इसको ऐड करो, 61/30 आ गया। अब ये तो बहुत ईजी है, आराम से डिवाइड कर लोगे। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ, जल्दी से आंसर कमेंट में करके, ठीक है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार कैलकुलेटर से चेक करना, आंसर सेम आया, ठीक है। इसका आंसर आप डिवाइड करके बताओ, और एक बार कैलकुलेटर से चेक करना, आंसर सेम आया। जी बिल्कुल सेम ही आएगा आंसर आपका। तो जो बेसिक कैलकुलेशन है, इनकी मदद से आई होप आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो पाएगी। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा हो, कौन सी ट्रिक बेस्ट लगी हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।